वो कहते हैं ना कि बिना विचारे काम करने से आफत गले पड़ जाती है। और जब कोई आधुनिक उपकरण जो रोज रोज खरीदा ना जा सके, उसको खरीदने से पहले आवश्यक जानकारी जुटाना बेहद लाभदायक होता है। इसी के मद्देनजर आज हम आपको ट्रैक्टर खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातों को बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभाष महतो। सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि ट्रैक्टर को हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खरीद रहे हैं या फिर हमारी जरूरतें क्या हैं। इसलिए ट्रैक्टर के चयन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम यही है कि खरीदने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। ट्रैक्टर के साथ आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करने से आपको सही ट्रैक्टर की पहचान करने में मदद मिलेगी। यदि आपका ट्रैक्टर कृषि कार्यों के लिए है तो आपको मिट्टी की स्थिति, अपनी पसंद की फसल, अपने खेत के आकार और उस क्षेत्र के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं। खेतों में शामिल किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ट्रैक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ही चुना जाना चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी बात जो है वो है ट्रैक्टर का हॉर्स पावर, ट्रैक्टर का साइज और ट्रैक्टर किस वेट कैटेगरी का है। तो इसके लिए अपने काम की प्राथमिकता के आधार पर आपने जिस ट्रैक्टर को खरीदने का इरादा किया है उसके लिए आपको एक निश्चित हॉर्स पावर का चयन करना होगा, क्योंकि ट्रैक्टर का चुनाव करते समय यह सबसे आवश्यक पॉइंट है। वैसे सही मायने में आगे भविष्य की योजना बनाना और अपनी अनुमानित आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा पावर वाले ट्रैक्टर में निवेश करना हमेशा से ही लाभदायक रहता है। यहाँ आपको बता दें कि ट्रैक्टर और हॉर्स पावर हमेशा एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। कई कंपनियां पहले ही ज्यादा हॉर्स पावर वाले छोटे ट्रैक्टर पेश कर चुकी हैं। इसलिए ट्रैक्टर का आकार एक महत्वपूर्ण कारक तभी होना चाहिए जब आपको अपने ट्रैक्टर को संकरे रास्तों या छोटे क्षेत्रों से नेविगेट करने में कोई समस्या हो। जब ट्रैक्टर की बात आती है तो गुणवत्ता और प्रदर्शन को वजन और आकार की तुलना में अधिक महत्व देना चाहिए। इसके बाद बारी आती है ट्रैक्टर के कार्य की गुणवत्ता निर्धारित करने वाली विशेषताओं की, जो एक अच्छे ट्रैक्टर को दूसरे अन्य ट्रैक्टरों से अलग करती है। उदाहरण के लिए कोई ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स कैटेगरी में सबसे अच्छा है तो यह ट्रैक्टर काम करने की गुणवत्ता और खेत में संचालन की सटीकता में सुधार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैक्टर का प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके बाद आधा काम तब हो जाता है जब आपको एक भरोसेमंद डीलर मिल जाता है। यद्यपि आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, लेकिन एक अच्छा डीलर होने से आपको अपनी जरूरतों और उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल जाती है। वो आपके खेत के लिए एक बेहतर ट्रैक्टर को चुनने में मदद कर सकते हैं। साथ ही एक अच्छे ट्रैक्टर निर्माता कंपनी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से ट्रैक्टर निर्माण व्यवसाय में हो। इसके बाद ट्रैक्टर परिचालन में सबसे ज्यादा लागत ईंधन और ट्रैक्टर के मेंटेनेंस की होगी, इसलिए अच्छी माइलेज और आसानी से कम दाम में उपलब्ध होने वाले पार्ट से संचालित होने वाले ट्रैक्टर्स का चुनाव करें। इसका कुछ सालों के बाद आपको एहसास होगा जब ट्रैक्टर थोड़ा पुराना हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष ट्रैक्टर की ईंधन खपत अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में प्रति घंटे आधा लीटर कम है तो एक वर्ष में 200 दिनों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे का संचालन करने से प्रति वर्ष लगभग 1000 लीटर ईंधन बचाने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात, ट्रैक्टर्स अब एक ऊबड़ खाबड़ मशीन बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत अधिक शोर करते हैं और उन्हें चलाने वाले ड्राइवरों को दिक्कत देते हैं। नई पीढ़ी के ट्रैक्टर आरामदायक सीटों और बेहतर एग्रोनॉमिक्स के साथ चालक के आराम पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए सही ट्रैक्टर चुनने से पहले सीटिंग कंफर्ट की जांच करने के लिए ट्रैक्टरों का परीक्षण करना बेहद जरूरी है। तो यह थी एक अच्छे ट्रैक्टर की खरीदारी से पहले की योजना बनाने से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आगे भी इसी तरह से आप तक ऐसी ही नई नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे ट्रैक्टर न्यूज चैनल से और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।